बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को द न्यूज नाउ की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पॉजिटिविटी, ईमानदारी और जीवन में खुश रहना सिखाते हैं महात्मा बुद्ध। तो क्या हैं उनके विचार, तो चलिए आज हम आपको बताएं। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति और साथ ही धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और संसार को विवेक का मार्ग दिखाया। अपने ज्ञान से उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। आपको बताएं कि ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन भगवान बुद्धा का जन्म हुआ था। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध के बारे में आपको बताएं, उनके विचारों के बारे में आपको बताते हैं, जो आपको सही रास्ते चुनने और साथ ही जीवन में सकारात्मक रहने को प्रेरित करते हैं। भगवान गौतम के बुद्ध के क्या है अनमोल वचन, तो चलिए आज हम आपको बताएं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहना सीखिए। देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है महात्मा बुद्ध के कितने अनमोल वचन हैं। आपको जितना भी मिलता है उसमें खुश रहना आप सीखिए, उससे आप ज़्यादा खुश रह सकेंगे। और आपको बताएं उनका जो दूसरा अनमोल विचार है वो क्या है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी हैं महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन। अब हम आपको बताएं कि उनका तीसरा वचन क्या है, अनमोल वचन क्या है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ रखने का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो। यानी कि जो हो जाता है उस पर जो है आपको शोक नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से आगे जीना चाहिए। चौथा अनमोल वचन क्या है महात्मा बुद्ध का, वो भी हम आपको बताएं। क्रोध को प्यार से और बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे जो है इनके वचन हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है महात्मा बुद्ध के वचन है कि अच्छाई से आप कोई भी जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अब हम आपको बताएं अनमोल वचन पांचवा क्या है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे रास्ते को जानकर व्यक्ति को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अब छठा जो अनमोल वचन है वो क्या है। वो हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा और एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। यानी महात्मा बुद्ध का जो अनमोल वचन है जो हमने अभी आपको बताया वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ जो हो जाता है, बीता हुआ जो समय होता है उसे याद नहीं करना चाहिए, उससे परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। और हर दिन जो है आप एक नए सवेरे से एक नई उम्मीद लेकर के जो है आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। सातवां अनमोल वचन क्या है महात्मा बुद्ध का, वो भी हम आपको बताएं। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। यानी उन चीज़ों की कदर ना करें जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की कद्र करें जो आपके पास है, क्योंकि उसी से आपको खुशी मिलेगी। आठवां अनमोल वचन क्या है महात्मा बुद्ध का। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। देखिए कितना अच्छा जो था अनमोल वचन जो है हम आपको बता रहे हैं महात्मा बुद्ध के, कि अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो उससे हमें दोगुनी खुशी मिलती है। वैसे ही अगर एक दीपक से हजारों दीपक रोशन होते हैं तो जिसे दीपक जलाया जाता है उसमें जो है वो ज़्यादा जो रोशनी होती है वो देखी जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा कि अगर आपको है, आपको खुशी जो है वो बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने से हमेशा खुशी जो है वो बढ़ती है। तो उनका नौवां अनमोल वचन क्या है महात्मा बुद्ध का, हम आपको बताएं। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए ये अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखिए ये भी कितना अच्छा अनमोल वचन है महात्मा बुद्ध का,
कि गोरे होने से कुछ नहीं होता, लेकिन परछाई का रंग जो है वो हमेशा काला होता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने आप को जो है वो अच्छे से रखना चाहिए। घमंड जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं गोरा हूँ और दूसरा व्यक्ति जो है वो काला है। अब हम आपको बताएं 10वां अनमोल वचन क्या है महात्मा बुद्ध का। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी होता है। यानी कि ज़्यादा जो लोग बातें करते रहते हैं, ज्ञानी वही नहीं होते हैं। ज्ञानी वो होते हैं जो सिर्फ शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और साथ ही निर्भय होते हैं, और वास्तव में वही ज्ञानी कहलाते हैं। देखिए किस तरह आज हमने आपको बताया द न्यूज़ नाउ के माध्यम से कि किस तरह जो है महात्मा बुद्ध के जो अनमोल वचन है उसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया, और हमें उम्मीद है आपको ये अनमोल वचन उनके ज़रूर पसंद आए होंगे। और जो भी लोग इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इन अनमोल वचनों पर जो है वो ध्यान दें, और इसी तरह से जो है अपने आप को भी रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो चलिए आज के फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।